जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। मैं आप लोग का साथी प्रकाश छत्तीसगढ़िया आर्मी लाक्षार्थी आप लोगों को मैं एडवाइस देने जा रहा हूं। और आज हमारे पूरे हर राज्य में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसके बारे में मैं आप लोग को मैं निवेदन करता हूं। मेरे प्रकाश छत्तीसगढ़िया आर्मी लाक्षार्थी, मैं एक भारत का निवासी हूं और छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि अभी हमारे पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में आए दिन गौ माता का एक्सीडेंट अधिक संख्या में देखने को मिल रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में गौ माता को हम माँ की दर्जा दिए हैं। आज हम जब शहर में देखते हैं कि हर रोड में, जैसे कि आप चले जाओ उरला रोड, उरला में चले जाओ, आप इधर टाटीबंध एरिया में चले जाओ, या आप तिली बांधा इलाका में चले जाओ, नहीं तो आप बाईपास विधानसभा रोड में चले जाओ। हर एरिया में, हर शहर में आज अधिक से अधिक संख्या में गौ का एक्सीडेंट की वजह से हत्या हो रहा है। और मैं शासन प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और माननीय हमारे छत्तीसगढ़ का मुखिया माननीय भूपेश बघेल काका से मैं मेरा सादर प्रणाम निवेदन। आए दिन जो हमारी हिंदू समाज का, जिसको हम माँ की दर्जा देते हैं, आज वो माँ हर जगह एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो रहा है। इस मृत्यु को रोकने के लिए मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि वो गौठान बनाया है, जो छत्तीसगढ़ शासन ने हर जिला में, उस गौठान में गौ माता के लिए पूरा साधन व्यवस्था उपलब्ध करवाए और उसी में उसको रहने के लिए सहयोग प्रदान करें। जो आज शहरी इलाका में लोगों जो गौ पाल के रखे थे, वो आज अपना गौ घर में ना रखकर रोडों में छोड़ दिया गया है। और आज आए दिन हर जिला, हर एरिया में, जैसे शहर एरिया में अधिक से अधिक संख्या में गौओं का एक्सीडेंट, हत्या होते जा रहा है। आज इस हत्या को देखते हुए मैंने भारत के लिए हमेशा यही दिल में ठाना कि मेरे भारत देश का नाम रोशन करना है और हमारे भारत देश का शान बढ़ाना है, मान बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है। इसको देखते हुए मैं हमेशा यही प्रेरित करता हूँ और प्रेरणा देता हूँ कि जो कोई भी जीव जो पैदा लिए हैं उसको हम सहयोग प्रदान करें। दुनिया में हम देखें तो मनुष्य जैसे ज्ञानी और बुद्धिमानी और सम्मानी कोई चीज़ नहीं होते, मगर हमारे आज इस समय को देखते हुए कि आज विज्ञान के युग में गौओं का आए दिन एक्सीडेंट की वजह से हत्या होते जा रहा है। इस हत्या को बचाने के लिए हमारे शासन प्रशासन सभी
अपने विचार लेके चलें और गौओं का हत्या हो रहा है उस हत्या को दूर करने में सहयोग प्रदान करें। और मैं हर मीडिया, मेरे प्यारे दोस्तों एवं न्यूज़ साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जैसे कहीं भी हत्या होते हैं मनुष्य, उस हत्या को अपने आज सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग हर हत्या को दिखाते हो। उसी प्रकार आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, हमारे भारत में हर जगह गौ लवारिस बन के पड़ा हुआ है, जो कि खाने के लिए तरस रहा है, सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। जिस जगह में बैठते हैं उसको लोग वहाँ से हटा देते हैं। आज हमारी गौ माता, जिसको हम माँ बोलते हैं, हिंदू धर्म का माँ के समान हम लोग मानते हैं गौ माता। आज हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी माता को जगह देने के लिए जगह नहीं रखा है, उसने लवारिस छोड़ दिया गया है। गांव में तो लोगों ने बहुत मान सम्मान देते ही हैं, और मैं चाहूँगा, मेरे पूरे शहर वासियों से मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने घर में गौ माता का अच्छा से सेवा करें, ताकि आपके जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत हो और आप हमेशा पीड़ा की भागीदारी न हो और आपके जीवन में सुखमय जीवन मिलते रहें, ताकि हमारे गौ माता आपका हमेशा आशीर्वाद देते रहें और आप लोग अधिक से अधिक गौ माता का सेवा करें। और आज एक्सीडेंट हो रहा है, उस एक्सीडेंट होने से बचाएं, ताकि हमारे भारत में हर जवान चाहते हैं कि हमारे जितने भारत में जीव हैं वो बढ़िया से सुख शांति से जीवन व्यतीत करें, बढ़िया से अपना लॉन्ग जीवन जिएं और अपना जिंदगी का आनंद लें। कहकर हर जवान अपनी सेवा प्रदान करते हैं, हर जगह अपना ड्यूटी सहदिल से तैनात रहते ही हैं। वो चाहते हैं कि हमारे भारत में जितने भी जीव हैं सुख शांति से जीवन व्यतीत हो। मगर आज हमने देखा कि हर एरिया में एक्सीडेंट आज हो रहा है। ये सब हमारे जितने भाई अगर गौ माता का सेवा करने वाले हो, वो अपना गौ को अपने घर में बांध कर सेवा करें। और जो आज इंसानों का एक्सीडेंट हो रहा है, गौ माता का एक्सीडेंट हो रहा है, कारण यही है कि गौ माता को लोगों ने पाला और उसका सेवा नहीं कर पाया और रोड में छोड़ दिया। इसकी वजह से आज 100% में 95% एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है। इस हमारे पूरे भारतवासी, अगर आप लोग बढ़िया से ज़िंदगी व्यतीत करो और गौ माता का अधिक से अधिक संख्या में सेवा प्रदान करें, और एक्सीडेंट हो रहा है उसको, एक्सीडेंट को बचाने के लिए आप लोग सहयोग प्रदान करें और शासन प्रशासन का आदेश का फॉलो करके चलें। और मैं शासन प्रशासन से यही आग्रह करूंगा, जितना लावारिस गौ माता है उसको गौशाला में रख कर सेवा करें, ताकि आज एक्सीडेंट गाड़ियों द्वारा जितना भी हो रहा है सब हमारी लापरवाही की वजह से है, हमारे भारतवासी लोगों की लापरवाही की वजह से हैं। क्योंकि अपना आपको सुरक्षित चाहते हो तो आप लोग अपना जो गौ लवारिस पड़ा हुआ है उसको अपने घर में लेकर बांधें और सेवा करें। प्यारे दोस्तों, सेवा में मेवा मिलता ही है।
और आप लोग कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जो कर्म कर रहे हो आपको मिलेगा। अगर आप लोग फल की पाना चाहते हो तो जैसे पेड़ लगाइए, अपना कर्म को हमेशा बढ़िया से साफ सुथरा जीवन व्यतीत करके साफ सुथरा हर किसी का मदद करें और अपने जैसे हर इंसान को सम्मान प्रदान करें और लूटपाट चोरी चमारी नशाबाजी ना करें, बढ़िया से जीवन व्यतीत करें और आप लोग सुरक्षित रहें। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जन्म हुआ कभी व्यर्थ न हो जिसमें कोई अर्थ न हो। प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से यही मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जैसे हमारे गांव एरिया में हर कोई ग्रामवासियों ने अपना गौ माता को हमेशा बांध कर रखते हैं, सेवा करते हैं, वैसे आप लोग दिल से सेवा करें, खान पान का ध्यान दें और आप लोग अपनी गौ माता का माँ बाप के जैसे सेवा करें। आपके जीवन में सुखमयी मंगलमयी जीवन व्यतीत होगा। और हमारी जैसे आप लोग अगर हमारी जो माता है, मेरी दाई, मेरे बाबू, मेरे मम्मी पापा, आज मैं एक गांव का रहने वाला हूं और मेरे गांव में हमारे यहाँ 9-10 गौ माता है। हमेशा जब से हम लोग बच्चे थे तब से देखते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप गौ माता का सह दिल से सेवा करते हैं और आज तक हमारे घर में कोई दुखद खबर या पीड़ा उठाने वाला ज़्यादा संकट नहीं आया है। सब गौ माता के आशीर्वाद है। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग गौ माता का अच्छा से सेवा करें ताकि आप लोग का जो इनकम ले रहे हो वो हमेशा सही चीज़ में लगे और आप लोग का जीवन सुखमय जीवन व्यतीत हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन करूँगा। मैं बलौदा बाजार कसडोल से लगा हुआ गांव कोट का रहने वाला हूं। आज गौ माता के लिए घास काट के लेके जाते हैं हमारे मम्मी पापा और गौ माता का सह दिल से सेवा करते हैं। सेवा का हमेशा परिणाम अच्छा निकलते हैं। हमेशा मैंने यही ठाना है, हमारे भारत देश का नाम सम्मान और एक नंबर पे मान सम्मान और नाम एक नंबर पे ले जाना है। हमारा छत्तीसगढ़ का नाम एक नंबर में ले जाना है। मेरा यही विचार, यही सोच और यही एक लक्ष्य। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं आप लोग का आर्मी लक्षार्थी प्रकाश छत्तीसगढ़िया। तो आप लोग मुझे भी जागृति दीजिए, फिर आप लोग को अच्छा से एडवाइस दूंगा और आप लोग गौ माता का सेवा करते रहिए ताकि आप लोग के जीवन में हमेशा खुशहाली भरे पल बीतते रहें, बढ़िया जीवन व्यतीत करें। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर मुलाकात करूंगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे आज एक्सीडेंट हो रहा है वो एक्सीडेंट ना हो और आप लोग सुरक्षित रहें। तो मुझे भी जागृति दे दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु श्री राम की गुण गाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय जवान जय किसान।